तो अगर सवर्णों की जनसंख्या कम होती है, ब्राह्मण बनिया ठाकुर की जनसंख्या कम होती है, तो क्या सरकार उनको अल्पसंख्यक बनाने बताएगी? क्या उनको वो आरक्षण देगी जो आज तक देती आई दलितों को, अल्पसंख्यकों को? ये मेरा पहला वो है। अगर ये शर्त के साथ में ये करते हैं जातिगत जनगणना, हमारा समर्थन है, अन्यथा हम जातिगत जनगणना के पहले भी खिलाफ थे। यहाँ पर यार एक बार सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया है, पता है भाई साहब क्या लिखा है उसने? सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। अरे मोदी जी, ये मौका बिहार चुनाव का सच में नहीं है। आप तो नेहा सिंह राठौर की बात को भी कहीं ना कहीं सच साबित करने पे तुल गए हो। राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि देश में जिसकी जनसंख्या है, क्या जिसका जितना कास्ट सेंसस के हिसाब से उसको उतना हक, मगर राहुल गांधी ने एक भी सभा में, एक भी भाषण में मुस्लिम के अंदर कास्ट सेंसस नहीं कहा। पॉलिसीज बनाई जाएंगी, जॉब दी जाएंगी, वो जो वंचित हैं, जिसमें समानता अभी तक नहीं थी, उनको राइट दिया गया। मैं जातिगत जनगणना का समर्थन कर दूंगा, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि कल को जातिगत जनगणना में जब ब्राह्मण की संख्या कम निकलेगी, जब ठाकुर की संख्या कम निकलेगी, जब बनिए की संख्या कम निकलेगी, किसी यादव की संख्या कम निकलेगी, या व्हाटएवर जाति की, किसी जाट की, किसी गुर्जर की, तो क्या आप उनको उनकी जाति के आधार पर सबको क्या आरक्षण दोगे? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत गान। देश मांग रहा है पहलगांव का बदला, लेकिन मोदी सरकार दे रही जातिगत जनगणना। तो आम जनता हमारे साथ में, और पूछेंगे आम जनता से कि आपको पहले प्राथमिकता किस बात की है? जो पहलगांव में हमारे मासूम नागरिक मारे गए, उनका बदला पहले चाहिए, जातिगत जनगणना चाहिए? क्या मांग रहे हैं आप सरकार से? साहब बहुत सीधी सी बात है, बहुत ही सीधी सी बात है कि पूरा देश टकटकी लगाकर देख रहा है कि कब आप पहलगांव का बदला लेकर आओगे। और हमने तो ये भी बोला था कि इस बार हमें उरी या बालाकोट नहीं चाहिए, इस बार हमें पीओके चाहिए। तो हम उस उम्मीद से देख रहे थे, और आए दिन मीटिंग्स हो रही थी। रोज़ मैं ट्विटर पर देख रहा था, इंस्टा पर देख रहा था, फेसबुक पर देख रहा था कि लिखा हुआ आ रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और बाद में वो कहावत आपने सुनी है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो बड़ा ये हुआ कि हमारी वो जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है भाजपा, जिसके हम समर्थक रहे हैं, अब नहीं है, इसलिए रहे हैं। क्यों? जब तक राष्ट्रवादी मुद्दे रहेंगे हम हमेशा समर्थक थे, हैं और रहेंगे। हम पार्टी के समर्थक नहीं हैं, हम राष्ट्र के समर्थक हैं, हम राष्ट्र की बातें करते हैं। और अगर मेरे राष्ट्र में कोई भी इस तरीके की सेंध लगाने की कोशिश करेगा तो उसका विरोध होगा। अभी ये पहली बार भाजपा ने ये कृत्य किया है बयान देकर कि वो जातिगत जनगणना कराएगी, जिसके मैं पूर्णतया खिलाफ हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ कि मैं थूकूंगा और चाट लूंगा। लेकिन नेता तो थूक कर चाट रहे हैं। एग्जैक्टली माई पॉइंट, कि नेता तो थूक कर चाट रहे हैं। जातिगत जनगणना आपको अगर करनी है, एक शर्त पे सशर्त समर्थन दे सकते हैं, लेकिन वो शर्त ये होगी कि फिर हर एक धर्म की जातिगत जनगणना करो। पहली शर्त, सुनते रहिएगा, पहली शर्त, हर एक धर्म की जातिगत जनगणना की जाए। जो उसमें सच में जो जाति अल्पसंख्यक हो उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, उसको फिर उस हिसाब से ही आरक्षण दिया जाए जैसे 75 सालों से आरक्षण दे रहे थे आप, जाति के आधार पर। और जैसे आपने अनदेखी करी सवर्णों की, तो अगर सवर्णों की जनसंख्या कम होती है, ब्राह्मण बनिया ठाकुर की जनसंख्या कम होती है, तो क्या सरकार उनको अल्पसंख्यक बनाने बताएगी? क्या उनको वो आरक्षण देगी जो आज तक देती आई दलितों को, अल्पसंख्यकों को? ये मेरा पहला वो है। अगर ये शर्त के साथ में ये करते हैं जातिगत जनगणना, हमारा समर्थन है, अन्यथा हम जातिगत जनगणना के पहले भी खिलाफ थे। यहाँ पर यार एक बात बताओ मुझे, मैं आज सीधे सीधे सवाल कर रहा हूँ नाम लेकर, बटोगे तो कटोगे हमारे योगी जी ने कहा था, हम यहाँ जस्टिफाई करते हुए घूम रहे थे क्या कि हाँ उन्होंने क्या गलत कहा? अगर हमें जातियों में बांटोगे तो ऐसे ही कटते रहेंगे। और वो हो भी रहा था, हो रहा है, समझ गए। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी लाइव डिबेट में दिखाते हैं एक वीडियो की, ये इंदिरा गांधी जी हैं, ये कह रही थी कि जात पात में नहीं होना चाहिए। आज राहुल गांधी ऐसे कह रहे हैं, तो इंदिरा गांधी सही थी या राहुल गांधी सही थे? आज वही सुधांशु त्रिवेदी जी ट्वीट करके कहते हैं कि ऐतिहासिक फैसला जातिगत जनगणना का। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो वाले सुधांशु त्रिवेदी जी
थे या ये वाले सुधांशु त्रिवेदी जी तो हैं? सवाल है आज का मेन सवाल मेरा यही है, जैसे आप थूक के चाट ना बोल रहे हैं, उसे आज बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी समर्थक और मोदी समर्थक सब कह रहे हैं ये मास्टर स्ट्रोक है। सर ये मास्टर स्ट्रोक कैसे हो सकता है? मतलब तुम करो तो रासलीला, दूसरा करे कैरेक्टर ढीला। अगर ये मास्टर आज आप सिर्फ बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी समर्थकों के ट्वीट्स देख रहे हो ना, हम भी तो रहे ना भाजपा समर्थक, मैं भी तो मैं आपके बीच में आया हूँ माइक मैं लेके। इसीलिए बोल रहा हूँ। कल तक मैं भाजपा के पक्ष में ही बात कर रहा था ना, और आगे भी जब भाजपा राष्ट्रवाद की बातें करेगी तो मैं पक्ष में ही बातें करूंगा ना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जिस चीज़ के लिए 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल से आप ये कहते हुए आ रहे हो कि ये तो हमें जातियों में बांटना चाहते हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं, हमें ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, आज उसी को आपने वो कर लिया। और क्या आपने कांग्रेस वालों का ट्विटर अकाउंट देखा क्या? राहुल गांधी को ऐसे फोटो लगा के जननायक बनाया है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के प्रेशर में करवा दिया राहुल गांधी ने। पूरी कांग्रेस आई बोल रही है कि सरकार तो राहुल गांधी चला रहे हैं। बिल्कुल। सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया है, पता है भाई साहब क्या लिखा है उसने? सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। अरे मोदी जी, ये मौका बिहार चुनाव का सच में नहीं है। आप तो नेहा सिंह राठौर की बात को भी कहीं ना कहीं सच साबित करने पे तुल गए हो कि हाँ जातिगत जनगणना करा दो, क्योंकि बिहार में चुनाव है, क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर जातिगत जनगणना बिहार में कराई थी। इसलिए अब आप पूरे देश के अंदर में ये ऐलान कर दो जातिगत जनगणना की और उससे मुद्दा भटक जाए। नहीं, हमें पहलगाम का बदला चाहिए। हमने आपको 3-3 बार इसलिए चुना और हर बार हक से आपके लिए लड़े, लोगों से लड़े आपके लिए, तो इसलिए नहीं कि आप आज सेक्युलर हो जाओगे और कहोगे जातिगत जनगणना करा दो। आपके बगल में भी मोदी समर्थक ही खड़े हैं, बहुत बड़े मोदी समर्थक हैं, काफी वीडियो वायरल होते हैं इनके। क्या कहेंगे, पहलगाम का बदला या फिर जातिगत जनगणना? पहले पहलगाम का बदला था, हमें उसका बोला मोदी जी देरी कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को इसलिए नहीं उस पर कह रहे हैं क्योंकि ये डिसीजन सेना ने लेना है। और मेरे आवेश में आकर या आपके या किसी और के आवेश में आकर कोई गलत स्टेप नहीं, वहाँ जवान ही लड़ेंगे, ना मैं जाने वाला हूँ ना आप जाने वाले हैं। तो उनको स्ट्रेटजी फॉलो करने दीजिए, उनको खुली छूट दे दी है। और आप पत्रकारों ने पवन जी कल तक ये भी मोदी समर्थक थे, लेकिन आज ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने थूक के चाट लिया। देखो पता क्या होता है, जब पूरी तरह के विषय की पूरी तरह से जानकारी, मैं कल आवेश में इससे ज़्यादा था, इससे ज़्यादा मैं शायद अंतर्मन में ये सोच रहा था कि हम किस आधार पर कह रहे थे कि बटोगे कब कटोगे। लेकिन जब मैं इस टॉपिक में डीपली घुसा ना, राहुल गांधी अगर कोई रातों रात मुद्दा लेकर आते हैं ना, कास्ट सेंसस कब से लिया ये पता कब से हुआ? पिछले 2 या 3 साल से। उससे पहले था मुद्दा, 2019 में था। ये सवाल तो मेरा आपसे है, सुनिए तो मैं वही तो क्लियरेंस दे रहा हूँ। ये मुद्दा शुरू हुआ 2021 के 127 में अमेंडमेंट से, जिसमें उन्होंने ओबीसी में वर्गीकरण, जातीय वर्गीकरण का एक उसमें अधिनियम बनाया, जिसमें स्टेट में भी ये रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के बाद वहाँ बिल पास होता है। एक कोर्ट का भी ऑर्डर आया था जिसके ऊपर ये बिल आया था। उसके बाद क्या कहा गया कि अगर, अब पहले मैं एक डिफरेंस बता देता हूँ कि राहुल गांधी क्या चाहते थे और उसके बाद 21वें अमेंडमेंट में क्या था। राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि देश में जिसकी जनसंख्या है, क्या जिसका जितना कास्ट सेंसस के हिसाब से उसको उतना हक, मगर राहुल गांधी ने एक भी सभा में, एक भी भाषण में मुस्लिम के अंदर कास्ट सेंसस नहीं कहा, उसका ना जिक्र किया कहीं पे एक भी। मगर जब ये हुआ 21 के अमेंडमेंट, इनको एक मुद्दा लग गया कि भाई ये अगर हो रहा है हम इस आधार पर करेंगे। मगर वो क्या था कि देश का जो रिजर्वेशन की लिमिट है 50%, उसको बढ़ाने की इन्होंने बात की। बातों से अग्री नहीं हूं, सहमत नहीं। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, एक सेकंड माफ करना पवन भाई माफ करना चाहिए। मैं आपको क्यों? क्योंकि अभी सुना नहीं इन्होंने, इनकी बात खत्म कर लिया, इन्होंने सुना नहीं अभी। ये वो रिजर्वेशन की लिमिट बढ़ाना चाहते थे 75%, 70%, 80%। उन्होंने कांग्रेस कर्नाटका के जो उप मुख्यमंत्री है उसने तो बोला हम मुस्लिम को रिजर्वेशन देंगे। अब मैं कहता हूँ इसमें क्या है कि अगर ओबीसी हैं, एसटी हैं, अगर वर्गीकरण होता है उसमें क्रीमी लेयर बनी है 78 सालों में, वो भी तो हमारे हिंदू हैं या नहीं है? मैं इनसे पूछता हूँ, क्या SC ST जो दलित हैं, जो आरक्षण का लाभ ले रहे थे, क्या वो हमारे हिंदू हैं या नहीं है? कल को अगर वर्गीकरण होता है
जिसने 70 साल में सबसे ज़्यादा जिन जातियों ने ले लिया है उनको होल्ड रखकर नेक्स्ट जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, जॉब दी जाएंगी, वो जो वंचित हैं, जिसमें समानता अभी तक नहीं थी, उनको राइट दिया ये अब आपकी बात हो गई ना खत्म। हाँ बोलिए। क्या पवन कैसर जी मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा सम्मान था, सम्मान है, सम्मान रहेगा, लेकिन माफ़ी चाहता हूं आपसे, ये जो गोल गोल घुमाकर सरकार को समर्थन देने वाली बात है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। और मैं एक बात बता दूं, मैं सिर्फ आवेश में बात नहीं करता हूं, आप जानते हो आपका छोटा भाई लिखता भी है, तो चीज़ों को सोचता है, समझता है, जानता है, परखता है। मैं कल किसी चैनल पर नहीं बोला, और उसके बाद में जब मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा, मैं आज इनसे ये पूछता हूं, और मैं सरकार से भी कह रहा हूं, मैं जातिगत जनगणना का समर्थन कर दूंगा, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि कल को जातिगत जनगणना में जब ब्राह्मण की संख्या कम निकलेगी, जब ठाकुर की संख्या कम निकलेगी, जब बनिए की संख्या कम निकलेगी, किसी यादव की संख्या कम निकलेगी, या वटेवर जाति की, किसी जाट की, किसी गुजर की, तो क्या आप उनको उनकी जाति के आधार पर सबको क्या आरक्षण दोगे? पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हो कि समरसता की बात होगी, सबको मेन स्ट्रीम में ला देंगे, सबको एक कर देंगे। आज बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इस देश को पहला तोड़ने का काम किया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। अब जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ कैसे। लोगों ने मनुस्मृति की प्रतियां फाड़ी, जलाई और पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन उस मनुस्मृति ने हमें जातियों में नहीं, हमें हमारे कर्म के आधार पर हमें बांटा था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित उस संविधान ने, आज़ाद भारत के, हमें एक